चचा ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का तड़का लगा दिया है और ये खबर दिल्ली से वाशिंगटन तक हलचल मचा रखी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। मैंने अपने पुराने वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया भी था कि टैरिफ भारत के लिए किस तरीके से प्रभाव डालेगा। ना कि भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। अब चूंकि टैरिफ 25% से बढ़ा के 50% कर दिया है ट्रंप ने, तो आइए समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि चचा ट्रंप का दिमाग जो है वो गर्म रहता है, और वो क्यों रहता है ये कोई नहीं जानता। दरअसल उनके जो खास लोग हैं वो भी चचा ट्रंप को चचा नहीं बल्कि चिचा ट्रंप कहना ज्यादा सही रहेगा। चीचा ट्रंप के दिमाग को पढ़ नहीं पाते। दरअसल चीचा ट्रंप रात में सोते हैं, सपने में उनको कुछ ख्याल आते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनको कुछ और ख्याल आते हैं, और इन तीनों ख्याल में से उनको जो पहला ख्याल आता है जिसको लेके उसी को वो लागू कर देते हैं। ऐसा ही देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि जब से चीचा ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बन के आए हैं तब से उन्होंने पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा रखी है। उनके हर समस्या का उनके लिए एक ही समाधान है, और वो है टैरिफ। अगर कुछ होता है तो टैरिफ, युद्ध रुकवाना है तो टैरिफ, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करना है तो टैरिफ, किसी को डराना है धमकाना है तो टैरिफ। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत के ऊपर भी ठीक उसी तरीके से पेश आने का निर्णय ले लिया है। पहले उन्होंने भारत पे 25% टैरिफ लगाया, और अब चीचा ट्रंप ने उस टैरिफ को बढ़ाकर 25 से 50% कर दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने 5 अगस्त 2025 को ऐलान किया कि भारत पर 25% टैरिफ के ऊपर 25% पेनाल्टी टैरिफ ठोक दिया जाएगा, यानी कि कुल 50% टैरिफ। भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना, जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उन सबको भी काफी प्रॉब्लम रहा है। भारत रूस से क्यों तेल खरीदता है, या फिर भारत रसिया से क्यों हथियार खरीदता है, इस चीज को लेके अब उनका कहना है कि भारत रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है, और ये बात उनकी नाक में दम कर रखा है। ट्रंप का मानना है कि भारत का टैरिफ अमेरिकी सामान पर बेढंगे और ऊंचे हैं, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही भारत का ब्रिक्स में होना, रूस से तेल खरीदना उनके लिए एंटी अमेरिकन जैसा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, भारत और रूस अपनी डूबती इकोनॉमी साथ में ले जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, भारत ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और बेतुका बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदते हैं, और ये बाजार की मांग पर आधारित है। भारत ने ये भी पलटवार किया है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीदता है, तो हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, एनालिस्ट का कहना है कि भारत की जीडी पर असर 0.2 से 0.4% तक पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को भारत का सिर्फ 2 से 3% निर्यात जाता है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और सी फूड्स जैसे सेक्टर को झटका लगेगा, लेकिन फार्मा और आईटी ठीक रहेगा। रुपए 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा और शेयर बाजार में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से भारत को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि भारत अब निर्यात के लिए नए बाजार तलाशेगा और एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर देगा। यह टैरिफ ट्रंप की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, धमकियां देना, दबाव बनाना और डील पक्की करना। दोस्तों, दरअसल ट्रंप और अमेरिका की एक और भी चाहत है। वो चाहते हैं कि भारत अपने बाजारों को अमेरिकी किसानों और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी खोले, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया, क्योंकि यह हमारी खेती और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत डील की बातचीत जारी रखेगा, लेकिन किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने 21 दिन बाद टैरिफ लागू करने की बात कही है, यानी अभी कुछ गुंजाइश बाकी है। दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते को जायज ठहराया और कहा, हमारी नीतियां हमारे हित में है। चीजा ट्रंप को यह टैरिफ तमाचा भारत को दबाने की कोशिश है, लेकिन भारत अपनी जमीन पर डटा रहेगा और डटा हुआ है। रूस से तेल खरीद रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, और ये कोई साजिश के तहत नहीं है, बल्कि ट्रंप की ये जो टैरिफ तानाशाही है वैश्विक व्यापार को वो हिला रही है। लेकिन भारत अपनी रणनीति से डील करेगा, भारत इससे
घबराने वाला नहीं है और भारत ने ट्रंप को लगभग लगभग थप्पड़ मारने जैसे अंदाज में रिप्लाई भी किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप और जो भी वेस्ट की कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इन सब की जो हेजेमनी है उसको काफी ठेस पहुंचाते हुए रिस्पांस भी दिया है, जिसमें भारत ने कॉल आउट किया है कि एक तरफ जहां ये यूरोपीय यूनियन और बाकी देश हैं, साथ ही साथ अमेरिका भारत का विरोध कर रहे हैं रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रसिया से फर्टिलाइजर्स और भी कई सारी चीजें खरीदता है और आज भी खरीदता है। उसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। तो भारत ने क्लियरली ये कह दिया है कि ये डबल स्टैंडर्ड सब नहीं चलेगा और कोई भी अपनी गुंडागर्दी भारत पे दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से उनके द्वारा इस तरीके के दबाव में आने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये मामला काफी आगे बढ़ेगा, ये यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग ट्रंप को जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ट्रंप काफी अनप्रिडिक्टेबल बंदा है। वो कब क्या करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसके इतर ट्रंप हर चीज को ईगो पे लेता है और भारत जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्स कर रहा है, जिस तरीके से बिना चाटे मारे चाटा मार रहा है उनके गालों पे, ट्रंप के गालों पे जिस तरीके से भारत थप्पड़ मार रहा है अपने जवाबों से, उनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसको कॉल आउट करके, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप की जो ईगो है वो और ज्यादा हर्ट होगी। और जब ट्रंप की ईगो हर्ट होगी उससे सिर्फ एक ही चीज क्लियर है, वो ये कि ये जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए भारत और भारतीयों को तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली भी, इकोनॉमिकली भी और भी दूसरे दृष्टिकोणों से। बाकी ये तो समय तय करेगा दोस्तों कि भारत अमेरिका के बीच की जो रिश्ते हैं वो किस मुकाम को प्राप्त होते हैं या किस तरफ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।